तो आप कहेंगे कि देखिए अभी उसके लिए थामिए, अभी थोड़ा सा हमारे आला कमांड डिसाइड करेगा। लेकिन मैं पूछूंगी, आप जवाब देना ना देना आपके ऊपर है कि सीएम चेहरा कौन होगा फिर। देखिए, ये आपने हमेशा एक प्रोसेस देखा है। आज से 3-4 दिन बाद जो है, जब स्थिति जो है सब इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है पूरी तरह से सब हजम कर चुके होंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स हैं उनकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में तय होगा। यही प्रक्रिया हर राज्य में फॉलो करती है। देखिए, हमारे लिए मुख्यमंत्री जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। हमारे लिए जो विषय थे, हमारी जो सोच है, हमारी जो डिलीवरेंस की क्षमता है, मेरे ख्याल से इन बातों को लेकर लोगों के मन में जो विश्वास है, पिछले 2 सालों में जहां जहां चुनाव हुए हैं, हमने जो है पहले घोषणा नहीं की थी मुख्यमंत्री के नाम की, लेकिन आज वो तीनों चारों नए मुख्यमंत्री जो हैं, आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में किस प्रकार से जमीन पर डिलीवर कर पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी जो है एक अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, एक अपनी कमिटमेंट रहती है, और उस कमिटमेंट के प्रति लोगों में आस्था है। ये बड़ी बात। आपने उम्मीद की थी कि इतना, मतलब ठीक है आप सोच तो रहे थे, लेकिन उम्मीद की थी कि इतना आ जाएगा? देखिए, मैंने जैसा कहा, पिछले 10 दिनों में जी 28-29 तारीख को जिस समय अरविंद केजरीवाल ने ये एक घिनौना झूठ बोला था हरियाणा सरकार के विरुद्ध, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। ठीक है। लोगों के अंदर ये भावना आई कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति देश हित में कभी काम नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति जो है, अगर अपने हार के डर से ये देश हित के विरुद्ध जा सकता है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रोक रहे हो आपको जरा एक बार बीजेपी हेडक्वार्टर रुक करते हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मधुरेंद्र, आपका हम रुक करें, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद अल्वी जी, क्या कहेंगे अभी तक के ये जो आंकड़े देखकर, अभी क्या देख रहे हैं आप? टेली को देखकर क्या समझ रहे हैं? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन इनसे अंदाजा होता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है। हमने हरियाणा भी देखा है, महाराष्ट्र भी देखा है, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिल्ली के अंदर आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, रुपया भी बटा है, शौले भी बटी हैं, इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा रहा है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, बाकी सब लोग हार जाएं। लेकिन लोकतंत्र का क्या होगा, सवाल ये है। प्रधानमंत्री कहा करते थे रेवड़ियाँ क्यों बांटी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने तो रेवड़ियाँ नहीं, पूरे के पूरे तिजोरियाँ बांट दी हैं दिल्ली के अंदर। क्या अब लोकतंत्र के अंदर ये होगा कि आप जनता को रिश्वत दे के सरकारें बनाएंगे? सत्ता हासिल करने के लिए किसी हद तक भी चले जाएंगे। मैं मानता हूँ कि बीजेपी मेहनत करती है, उसके नेता मेहनत करते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बराबर कोई पार्टी मेहनत नहीं करती है, लेकिन उनकी दिशा गलत है। वो जिस रास्ते पर जाते हैं वो रास्ता गलत है। वो देश को मजबूत नहीं करता, वो देश को कमज़ोर करता, वो लोकतंत्र को कमज़ोर करता। मेहनत की बात मैं हमेशा मानता रहा हूँ। उनकी बड़ी लीडरशिप, छोटी लीडरशिप 24 घंटे काम करती है। और अब तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी हराना मुश्किल काम है। ये विपक्ष के लिए बहुत दुश्वारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, क्योंकि उसके मुकाबले पे ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास इतनी मेहनत है। कैसे हराएंगे? दिल्ली के अंदर जितना संगठन बीजेपी का रहा, आरएसएस का रहा, और ये भी मैं कहूँगा, इसको अप्रिशिएट करूँगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे कमिटेड है, एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी पे कमिटेड है। उनकी जो विचारधारा है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करो, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। लेकिन सर, ये बात आप कह रहे हैं, नतीजा ये होता है कि दूसरे राजनीतिक दल
और ये अपनी माना जाता आइडियोलॉजी है। को पर वीक सर कर ये बात देते हैं। आप कह रहे हैं कि इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी और आप वरिष्ठ नेता, मतलब ये बात कर रहे हैं, मुझे अचंभा हो रहा है। और ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस जो है इस बार दिल्ली के इन चुनावों को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखा, क्योंकि खाता भी खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऊपर से उमर अब्दुल्ला ये ट्वीट करते हैं कि और लड़ो आपस में। देखिए मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन जितना मीडिया के दोस्त मेरे पास सुबह शाम आते हैं जी। और आप उनसे, अगर आपके चैनल का कोई आदमी मेरे पास आता रहा हो, तो इलेक्शन से पहले मैंने कह दिया था हमारी क्या पोजीशन रहेगी, दूसरे लोगों की क्या पोजीशन रहेगी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा, हालांकि मुझे कहते हुए ये शर्मिंदगी ज़रूर हो रही है। मुझे एक बहुत सीनियर दोस्त ने बताया कि 1980 में वो पार्लियामेंट के चुनाव में इंदिरा गांधी का प्रोग्राम लेने के लिए गए। यशपाल कपूर उनके प्रोग्राम दे रहे थे। यशपाल कपूर ने उन्हें बताया कि सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक इंदिरा गांधी का कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं। कहीं वो कार से कर रही हैं, कहीं हेलीकॉप्टर से कर रही हैं। अगर 5 बजे से पहले और 12 बजे के बाद कोई प्रोग्राम चाहिए तो वो मिल सकता है। यही मेहनत हमें करनी पड़ेगी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए। इंदिरा गांधी से सबक लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे लिए बहुत दुश्वारियां, बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी सर। और ये भी साथ ही, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस बार जो कांग्रेस है ना, वो अपने को जीतने से ज्यादा या अपनी जो एक जमीनी जो खोई थी जमीन, उसको वापस पाने के लिए तो जो लड़ रही है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उससे ज्यादा वो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही है। मैं आऊंगी इन सवालों के साथ भी, लेकिन एक बार जरा बीजेपी हेडक्वार्टर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जश्न की तस्वीरें जो है वो इस वक्त मधुरेंद्र जी वहां से सामने आ रही है। क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर, और इस बार वहां जलेबियां आई हैं कि लड्डू आए हैं? देखिए, सुबह तो हलवा से शुरू हुआ, लेकिन जनादेश का जश्न इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ठीक बीजेपी के प्रदेश दफ्तर से, जहां इस वक्त आप देखें तो भीतर नेताओं का जमावड़ा है, लेकिन बाहर कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरह से इस जश्न को मनाने के लिए जुटे हैं। और कुछ इस तरह से कार्यकर्ताओं का जश्न जो है वो हम देख रहे हैं, जो कि बीजेपी दफ्तर के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ जीत की खुशी में लवरेज, और यहाँ जो तस्वीरें हैं आप देखिए, अब गुलाल के साथ होली शुरू हो चुकी है। बसंत का ये उत्सव बीजेपी के लिए भी दिल्ली में एक नया बसंत लेकर आया है, एक ऐसा बसंत जिसका इंतजार 27 सालों तक दिल्ली बीजेपी को करना पड़ा। और अब इस बसंत की धूम देखिए किस तरह से पार्टी के नेता मना रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के जश्न को, देखिए किस तरह से यहाँ पर दरअसल गुलाल के साथ, यहाँ पर आप देखिए तो किस तरह से दरअसल अपने जोश और जज्बात के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता उछलते हुए, कूदते हुए, जश्न को मनाते हुए धूम धड़ाके के साथ दिखाई दे रहे हैं। पीछे आप देखिए किस तरह से दरअसल तमाम यहाँ पर बजती हुए गाजे बाजे और नगाड़ों के बीच हम आपको इस जश्न की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और इस तरह से बीजेपी जो है वो यहाँ पर इस वक्त 27 सालों के इंतजार को खत्म करने के बाद जश्न में इस तरह से डूबी नजर आ रही है। ये मुकाबला जो है वो अपने आप में दिलचस्पी भी होता रहा, क्योंकि ये लड़ाई किसी शक्ल के नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। कार्यकर्ताओं के बीच जो है मोदी का जश्न आपको दिखाई दे रहा है, मोदी के नाम का यहाँ पर जयकारा लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय तो दिल्ली की जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, तो 26 साल का वनवास खत्म हुआ है। तो देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि ये जीत कार्यकर्ताओं की है, ये जीत जो है वो पार्टी की है, ये जीत मोदी की है, ये जीत पार्टी के नेतृत्व की है। और ये नेतृत्व किसी और का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, क्योंकि बीजेपी ने कोई यहाँ से सीएम फेस नहीं उतारा था। संगठनात्मक रूप से इस चुनाव लड़ा गया, मोदी के चेहरे को आगे रखा गया। और उस दिल्ली में जहाँ पर केजरीवाल के अभेद किले को पिछले हम देखें तो 3 चुनाव में बीजेपी ने भेद पाई थी। बार बार बीजेपी सेंटर में सरकार बनाती रही, पर दिल्ली उस हाथ नहीं आई थी। पर इस बार सबको धता बताते हुए और वो 27 साल का सूखा जो है वो खत्म किया है मनोज गैरोला सर। और चूंकि जश्न भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि अगर बड़ी जीत मिलेगी, प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि मैजिक नंबर छू चुकी है। अगर चुनाव आयोग के हम ऑफिशियल जो आंकड़ा है उसकी बात करें या फिर जो रुझान है उनकी बात करें, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने वो तमाम चीजें कि संगठन यहाँ नहीं चलता है, मंत्री यहाँ नहीं चलते हैं, वो नीति, वो तमाम चीजें, लेकिन इस बार उन सबको धता बताते हुए क्या सर वो 1 फरवरी वाला जो मैजिक है वो चल गया? वो जो हमने 12,75,000 वाला वो राहत देखी, 8 पे कमीशन की हम बात करें, क्या वो खेला कर गया क्या?
देखिए, ऐसा है कि जिस समय इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी उस समय में आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत बड़ी लीड थी। उन्होंने सारे कैंडिडेट अपने उतार दिए थे और साथ ही आपको ध्यान होगा कि जो 2100 रुपये की स्कीम थी उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा, तो फॉर्म भरने के लिए लाइन लगती थी। उस समय आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट करते थे और बीजेपी उसको रिस्पॉन्ड करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे इलेक्शन की डेट नज़दीक आती गई, हमने देखा कि पूरा का पूरा नैरेटिव बीजेपी सेट करने लगी और आम आदमी पार्टी कहीं बैकफुट में आ गई। तो आप ये देखिएगा कि जिस समय मोदी ने बोला कि मोदी की गारंटी है ये चीज़ कि भाई हम 2500 रुपये देंगे, तो जो लोअर तबके के लोग हैं जिनको 2500 रुपये चाहिए थे, तो मेरे को लगता है कि उनको फ़र्क पड़ा जब उन्होंने बोला कि जो फ्री की जो स्कीम चल रही हैं, फ्रीबीज या जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स वैसी की वैसी रहेंगी। जिस समय मोदी ने ये गारंटी दी तो लोगों को फ़र्क पड़ा। और मिडिल क्लास की हम बात करें तो मिडिल क्लास, क्योंकि करप्शन, मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी को एक एंटी करप्शन के तौर पर देखती थी, लेकिन करप्शन आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसा चिपका कि इनके कई सारे नेता तो जेल के अंदर ही थे, तो मिडिल क्लास इनसे अलग हट गई थी। तो मेरे को लगता है कि उसका एक बड़ा कारण ये भी है। और दूसरा कि अगर अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस अगर पहले से मेहनत करती, देखो कांग्रेस ने सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन में ही मेहनत करी है। कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, आपको ध्यान होगा कि पहले उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग अनाउंस करी, उसके बाद उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, और जो भी 5-6 कैंडिडेट जो फाइट कर रहे थे वो अपने दम पर ही फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी के सारे मंत्री, सारे के सारे उनके चीफ मिनिस्टर्स, मोदी खुद, योगी, ये सारे के सारे लोगों ने काफ़ी सारी वो करी, रैली करी, लोगों के पास गए, उनके वॉलंटियर्स, आरएसएस के वर्कर्स, मैंने खुद देखा फील्ड में, वो सारे के सारे लोग घरों से वोटर्स को निकाल रहे थे। वोटिंग वाले दिन की बात है। और वहीं कांग्रेस पार्टी मेरे को समझ नहीं आता, आज से 10 साल पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ रही और जितना भी डेवलपमेंट हुआ पूरे दिल्ली में, हर कोई एक चीज़ को तो मानता है कि शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। और जितना भी दिल्ली आज हमें दिखती है वो सारा शीला दीक्षित के 15 साल के कारण ही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कांग्रेस की ये हालत है, कांग्रेस वाले करने को तैयार नहीं है। आज अभी भी देखो, मैं देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, तो कांग्रेस को 7% वोट मिला है, पिछली बारी 4% से कम था, तो 3% का उसमें जंप है। लेकिन अगर यही मेहनत करते ये लोग तो मेरे को उम्मीद है कि ये 12% तक जरूर जाता। और एक बारी आम आदमी पार्टी कमजोर होगी तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल दिल्ली में होगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 5% से भी कम का गैप है, जो हमें लगता था कि काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन सीटों में जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, साथ ही साथ हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर की भी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम वहाँ पर पूजा पाठ करते हुए दिखा रहे थे। वहाँ पर बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं और एक सियासी परसेप्शन बनाने वाला है ये उपचुनाव। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें तो उसके भी नतीजे आज ही आने हैं, जहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन राशिद अलवी जी, वही आत्मचिंतन, मनन, मंथन की बात आप कर रहे थे, लेकिन सर इतने चुनाव हम देख चुके हैं, हर बार यही बात होती है, लेकिन सर वो चिंतन मनन कब होगा सर? आपकी बात ठीक है। आपका ये सवाल सुन के मैं शर्मिंदा हूँ कि हर चुनाव के बाद हमें यही कहना पड़ता है कि हम चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, और उसका यही नतीजा निकलता है। मैं आपकी बात, अभी जो साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दिन में 9 पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, हर तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। हम उनके बराबर की मेहनत दूर दूर तक नहीं कर पाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो तरीक़ाकार बीजेपी ने अपना रखा है वो देश के हित में नहीं है, वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। आप शायद मुझसे ज़्यादा जानती होंगी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने, जो मेरे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, हर रोज़ झुकी झोपड़ियों में पैसा बटा, हर रोज़ घरों से पैसा बांटा गया। आपने जो काम केजरीवाल कर रहा था वही आप कर रहे हैं कि हम 2500 रुपये देंगे।
हर महिला को। लेकिन ये बात तो आप लोग भी करते हुए सर नजर आए ना। यहाँ तो का 200 बजट, यूनिट की दिल्ली बात का करते हैं, बजट आप लोग ने तो 300 यूनिट की बात की। करोड़ का है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीबीज का खेल जो है, ये रेवड़ियों की बात सिर्फ कोई एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर मैं वही बात, जी जी देखिए ये काम शुरू किया केजरीवाल।